शकुनी ने पांडवों पर दूसरी चाल चली और बोला, हे युधिष्ठिर, दूसरी बार जुआ हो जाए। युधिष्ठिर बोले, का तुम पागल हो, दूसरी बार जुआ की कह रहे हो, एक बार तो मेरा सब कुछ चला गया होता। शकुनी बोला, नहीं, अब की बार वैसा जुआ नहीं होगा, एक ही पासा फेंका जाएगा और उसमें यह शर्त होगी कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। और अज्ञातवास के समय पहचान लिया तो फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। हुआ ये, जुआ खेला। जैसे शकुनी ने पासा फेंका तो शकुनी बोला, हे युधिष्ठिर, अब तो तुम हार गए। जैसे ही कहा तुम हार गए, वह वन में जाने के लिए तैयार हुए। द्रौपदी भी साथ में हो गई। 12 वर्ष बीतने वाले थे, तब तक क्या हुआ, एक कमल पुष्प वायु में उड़ता हुआ आया और द्रौपदी के पास गिर गया। द्रौपदी ने देखा, बोली, ये कितना सुंदर है पुष्प, इसे देख करके तो बहुत प्रसन्नता आ रही है, यदि एक और पुष्प होता कमल का तो आनंद आ जाता। भीम बोले, क्यों परेशान हो, अरे मैं ले आऊंगा, ये कोई बड़ी बात है। द्रौपदी बोली, तो ठीक है, ले आओ। भीम ने चल दिया। अब हनुमान जी ने विचार किया, भीम को घमंड है, जिस रास्ते से भीम जा रहे थे उसी रास्ते में आगे एक बूढ़े बंदर का भेष बना करके लेट गई और बहुत पूंछ को बढ़ा दिया। भीम जब पास में पहुंचे और बोले, हे बूढ़े बंदर, इस पूंछ को हटाओ, नहीं तो मेरा पैर पड़ गया तो ये मसल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वह बूढ़ा बंदर बोला, बेटा, हम बहुत बूढ़े हैं, ये पूंछ हमसे उठती नहीं है, इसलिए उठा के एक तरफ कर दो और निकल जाओ। भीम बोले, क्या मुझसे कहा, तुमको पता नहीं है मैं भीम हूं? वो तो हनुमान जी थे बूढ़े बंदर के भेष में। वह बूढ़ा बंदर बोला, जो हनुमान जी थे, वह बोले, बेटा, चाहे भीम हो कोई भी हो, पूंछ को एक तरफ कर दो और निकल जाओ। जैसे ये कहा निकल जाओ, भीम ने विचार किया, हमारे सभी बूढ़े पुराने कहते हैं, युधिष्ठिर भाई कहते हैं कि बूढ़े पुरानों को तंग नहीं करना चाहिए, चलो ये बूढ़ा बंदर है। भीम ने उस पूंछ को उठाने की कोशिश की और एक साइड में रखने की। भीम ने पूरी ताकत लगा दी और पूंछ नहीं उठा पाई। जब पूंछ नहीं उठा पाई, बहुत परेशान हो गए, तो हाथ जोड़ करके भीम बोले, आप कौन हैं? आप कोई साधारण बंदर नहीं है। अरे मैंने जरासंध जैसे वीर योद्धाओं को मार दिया और आपकी मुझसे पूंछ नहीं उठी, कौन है? हनुमान जी महाराज बोले, हम हनुमान जी हैं। भीम हाथ जोड़ करके बोले, हमसे गलती हो गई है, मैं तो आपका छोटा भाई भीम हूं, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। हनुमान जी बोले, कहाँ जा रहे हो, इस वन में क्यों हो तुम, कहाँ जा रहे हो? बोले, हम मद्री वन में थे और मैं कमल पुष्प लेने के लिए जा रहा हूँ। हनुमान जी बोले, वहाँ बड़े बड़े यक्ष पहरा देते हैं, नहीं लेने देंगे। बोले, वो तो सब मैं कर लूँगा, केवल आप अनुमति कर दो। कहा हनुमान जी ने, तो ठीक है, चले जाओ। भीम आगे बढ़े, कुबेर बाग में जाकर के कमल पुष्प ले आए। जब कमल पुष्प ले के वापस आए तो हनुमान जी ने कहा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? तो भीम ने कहा, हमारे दुर्योधन आदि भाई हैं, वो मुझे बहुत तंग करते हैं और उनका मामा शकुनी है, वह बार बार जुए का खेल खेलता है, मेरा सब कुछ छीन लेता है, लगता है अब तो युद्ध करना पड़ेगा उनसे, आप मेरी मदद करना, आप मेरे बड़े भाई हैं। जैसे ये कहा, हनुमान जी ने कहा, देखो
ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं होगी, मेरे लिए बहुत छोटी है। लेकिन तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, अर्जुन क्यों, जो रथ होगा उसकी ध्वजा पर मेरा वास हो जाएगा, ध्वजा लगा देना मेरे नाम की। जैसे ही शंख ध्वनि होगी उसी समय हम किलकारी मारेंगे, और किलकारी के साथ में सभी सेना को तितर बितर कर देंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी विजय हो जाएगी।